Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I'm joining with you with an amazing platform, learning platform with Sumit with an amazing chapter light reflection and reflection. चलिए आगे बढ़ाया जाए इस चैप्टर को। तो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन किया, इसका थोड़ा सा जल्दी एक रिकैप दे देता हूँ। लेंस के बारे में डिस्कस किया, डेफिनेशन, लेंस कनकेव कन्वेक्स, क्या आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए करना, रूल्स बता दिया था, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फोकस दोनों बता दिया था, फर्स्ट सेकेंड प्राइमरी सेकेंडरी। तो अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में अगर हम रखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, स्पेशली अलग से लिख दिया है, 6 केसेस होते हैं कुल मिला के। पहला केस मैं बताने वाला हूँ। अभी देखो कनकेव मिरर में जो हो रहा था वो कन्वेक्स लेंस में हो रहा है, तो ये ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेंस मिरर में ऐसे ही कुछ होता है। अभी कन्वेक्स मिरर में जहां 2 केसेस था, मतलब वहां तो कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस था, या कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है। वहां कनकेव मिरर में 6 केसेस है, यहाँ कनकेव लेंस में 2 केसेस होगा। अब मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे अगर रखोगे तो आपको दिखाई जरूर नहीं देगा, ये तो तय है ना। तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो लाइट रेस बस आएगा, यहां टकराएगा, फोकस से पास हो जाएगा। एक मिनट, सही से बना नहीं, मतलब यही कहीं फोकस मान लो, ये बोर्ड है ना इसलिए बन नहीं रहा। आप लोग एक्यूरेट डिस्टेंस लेना, ठीक है। यहां से एक लाइट रे, अच्छा ये सीधा है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। मतलब अप्रोच क्या रहेगा, एक लाइट रे यहां से गया, ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये यहीं पर जो एपर्चर है वहां से लग के फोकस से पास होगा, हुआ। तो इसका पाथ कहां है, इस तरफ। अभी यहां से एक लाइट रे गया पैरेलल, फोकस से पास। सो देखो यहां पर, लेकिन अब मुझसे कोई बोलेगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कंक्लूड क्या किया था कि पहला अप्रोच होगा पैरेलल कर देने का, फोकस से पास हो जाएगा, दूसरा होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना, अनडिविएटेड रहेगा। लेकिन यहां दोनों ही पैरेलल हो गए, दोनों ही फोकस से पास किया। इसका रीजन देखो, इसी केस में ऐसा आपको करना पड़ रहा है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाला की फोकस पे बन रहा है। तो इमेज प्रॉपर्टी कैसा है, जो भी मैं बोला इतने देर स्पीड में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही लाइट रे पैरेलल करना है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करेगा। तो इमेज कहां बन रहा है, सबसे पहले इमेज पोजीशन, तो एट एफ। कहां बन रहा है, एट एफ। एफ किसी को अगर ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख सकता है, फोकस। दूसरा कहां रखा गया था, अच्छा वो तो लिख ही दिया हूं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फोकस पे बन रहा है, फोकस में। बहुत ही छोटा होगा, ऑब्वियसली बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो हाईली पॉइंट, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड। या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज करते, और पॉइंट साइज्ड। इमेज कैसा है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि यहां कन्वर्ज हो रहा है ना। अब कनकेव मिरर में हम देख रहे थे कि कनकेव मिरर की मैं बात इसलिए ला रहा हूं क्योंकि जो कनकेव मिरर में हो रहा था यहां कन्वेक्स लेंस में हो रहा है। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग का काम कर रहा था, कन्वर्जिंग का काम कर रहा था, तो वहां पर इमेज कैसा बन रहा था, हर एक केस में रियल इन्वर्टेड। वहां एक केस एक्सेप्शनल था, यहां पर भी एक केस एक्सेप्शनल है, आएंगे उसमें, ठीक है। तो वहां पर रियल इन्वर्टेड, तो यहां पर भी रियल इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान चीजें हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस है, आप ही लोगों के लिए है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अच्छा इसे मिटाना नहीं चाहिए था, फिर मैंने गलती कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर बना लूंगा। अच्छा अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी से अब कहां आएगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से जस्ट पहले, या फिर सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है, ये कन्वेक्स लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां मेरा डायग्राम थोड़ा सा ठीक से बन नहीं रहा, व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूं, तो आप लोग कॉपी में जब बनाओगे, मैं भी कॉपी में जब बनाता हूं मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, एकदम डिस्टेंस सही से लेता हूं स्केल लेके, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही करना, कॉपी से जब बनाओगे तो डिस्टेंस आप सही से ले पाओगे, बना भी सही से पाओगे। यहां फोकस है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया, यहां फोकस है, फोकस 2f, ठीक है।
अभी एक लाइट रे मैंने पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करना तय है इसका, इसका और कोई जगह ही नहीं है, फोकस से पास होना तय है। और एक लाइट रे मैंने कहां से पास करा दिया, कुछ तो गड़बड़ है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये है कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ओ लिख देता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ओ लिख दिया, ठीक है। यहां पर इधर F, यहां 2F, यहां F, इधर ही कहीं, और यहां 2F, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मैंने कहा बियॉन्ड 2F मतलब जस्ट 2F के पहले, तो यहां ऑब्जेक्ट मान लो है, बहुत बड़ा बना दिया, ये 2F, लाइट रे यहां पैरेलल गया, अच्छा ये एपर्चर बना ही देता हूं फिर कंफ्यूजन होता है ना, गया, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ठीक है, फोकस से पास, फोकस से पास हो गया है ना। और एक लाइट रे आपको कहां से करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होता है, तो ये आप नोटिस करना, ऐसे ये सही से बना नहीं, डिस्टेंस सही से लेना पड़ेगा ना, दिक्कत यही हो रहा है, ठीक है। यहां पर F रखा है तो इधर ही कहीं F होना चाहिए, तो यहां F, ठीक है, यहीं पर, ठीक है, 2F अब सही होना चाहिए, देखो तो पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो धीरे फोकस से, फोकस से गया, फोकस से गया, है ना। और एक लाइट रे कहां से जाएगा, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहीं यहां पर बनेगा, है ना, मेरा ठीक से बन नहीं रहा, आप लोगों का बनेगा कॉपी में, ठीक है, समझ में है कि नहीं, F और 2F के बीच में बनेगा, तो आपको क्या लिखना है, इमेज का प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप लोग, उल्टा ही बनेगा, प्रॉपर्टी 2F एंड F, क्या लिखेंगे इसके आगे, बिटवीन, बिटवीन का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो 2F या और F के बीच में बनेगा, ठीक है। इमेज का और एक प्रॉपर्टी कैसा है, रियल है इन्वर्टेड है, वर्चुअल तो नहीं है, उल्टा बन रहा है, रियल मतलब ही इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। दूसरा क्या है, अच्छा ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा क्या है, डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड है, ये बस छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है, लग नहीं रहा लेकिन लगेगा जब आप इमेज फॉर्मेशन सही से करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं भी लेने से होगा, एनसीईआरटी बुक में आपको प्रिसाइजली दिया हुआ है, मैंने बस आपको हिंट दे दिया, आप लोग वहां से देख के बना सकते हैं, बोर्ड में बनना बहुत मुश्किल है। चलिए, सो इज इट क्लियर और नॉट। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड केस, जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं। थर्ड केस देखो, सही नहीं है ये, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक से बना नहीं पा रहा मैं, अब एक्यूरेट बना है, here is optical center, here is optical center, अब देखो बन गया, यहां से यहां तक फोकस ले लिया, यही चीज को मैं यहां रेप्लिकेट करूंगा, तो यहां पर कहीं मेरा 2F होगा,
यहां से यहां तक फोकस, यहां से यहां तक 2f। ठीक है, अब लग रहा है काफी हद तक एक्यूरेट है। अब मैंने क्या किया, ये बियॉन्ड 2f नहीं, अब इसको मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट एट 2f। अगर अब 2f में रखूंगा तो आपको पता है कनकेव मिरर में क्या हो रहा था, सेम साइज का हो रहा था और 2f में ही बन रहा था। तो देखो एक लाइट रे पैरेलल हुआ जो हम हर केस में कर रहे थे, फोकस से पास हुआ, ये थोड़ा सा सही बन रहा है। चलो ठीक है, अब सही बनना चाहिए। इसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, ठीक है, यहां तक मैंने रखा कंटिन्यू, ओके, और आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा लाइट रे इज गोइंग टू पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, और भी सही से बनेगा, है ना। अभी इसको मिट करो, देखना यहां पर इसका मीटिंग पॉइंट होगा। अगर यहां मीटिंग पॉइंट होगा तो यहां इमेज बनेगा, ठीक है, 2f में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप लोग समझ ही पा रहे हो, जो कनकेव मिरर में था वो कन्वेक्स लेंस में हो रहा है, 2f में रखा, 2f में इमेज बन रहा है। तो इमेज का प्रॉपर्टी कैसा होगा, सेम साइज, सेम साइज। इमेज कहां बन रहा है, एट 2f, 2f में बन रहा है, ध्यान रखना, यही लिखना एट 2f। f1 f2 बोल के लिखते तो 2f2 भी लिख सकते हो, एट 2f2। और चलो अभी के लिए 2f ही लिखते हैं, 2f। और क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड जो बनना है वही बनेगा, वो नहीं बदलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जहां हर जगह रियल इन्वर्टेड बन रहा है तो यहां पर कौन सा अलग होगा, यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चौथा केस। अब चौथा केस देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर केस। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f और f के बीच में, है ना। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, दिस मार्कर इज डेड। सो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f, 2f एंड f। और ऐसा हम करते हैं, 2f और f के बीच में रखते हैं, आप लोग लिख लेना, अगर आपको दिखाई नहीं भी दे रहा मैं बोल दे रहा हूं। ये हो गया लाइट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। तो यहां पर मैंने रख दिया f, यहां पर रख दिया 2f, ठीक है, यहां पर 2f, यहां पर भी सेम f, यहां पर 2f, ठीक है। किया क्या मैंने काम, यहां पर मैंने, यहां का f होना चाहिए, f, यहां का 2f, ठीक है। अभी मैंने कहा 2f और f के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को, होगा क्या, एक लाइट रे गया, पैरेलल हुआ, इट विल पास थ्रू फोकस, हुआ। देखो ये कहां रखा है, 2f और f के बीच में, फोकस में नहीं रखा हूं। अभी इसको एक और लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, पास कराओ, ये मीट कर रहा है, माय गॉड। अगर ये मीट कर रहा है तो अगर मैं इसको, ये तो बहुत दूर तक जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज यहां बनेगा। कैसा बन रहा है इमेज, बहुत बड़ा बन रहा है इसके कंपेयर में। तो कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, या फिर आप लोग मैग्नीफाइड लिखते हो। और क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा हो रहा है। यहां पर कौन सा अलग केस, मतलब 4 केस आपका सेम है, शुरू का 5 केस, तो वो आपको याद रखना ही रखना है। रियल इन्वर्टेड याद रखने में क्या प्रॉब्लम, सभी में तो रियल इन्वर्टेड हो रहा है, लास्ट वाला केस में वर्चुअल डायरेक्ट होगा,
टेंशन नहीं लेना, वो याद हो जाएगा। एनलार्ज्ड सबसे पहला रियल इन्वर्टेड। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है इसका, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f मैं क्यों लिख रहा हूं, बन कहां रहा है, तो 2f के पहले दिखाई भी दे रहा है, तो बियॉन्ड 2f स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बियॉन्ड 2f। सो बियॉन्ड 2f बन रहा है 2f के पहले। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये चीज मैंने आपको बहुत बार मिरर में बोला है, बहुत बार ये शब्द यूज किया है। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 4 केसेस आपको बता दिया। कई कुछ केसेस में शुरू में मेरा डायग्राम नहीं बन रहा था, मैं मान रहा हूं, एक्सेप्टिंग दैट, एज बिकॉज व्हाइट बोर्ड में बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कॉपी में आप लोग डिस्टेंस लेना स्केल से सही से, 3 सेंटीमीटर करके, 4 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 5 का मत लीजिए, 2 से 4 स्टैंडर्ड तो अच्छा रहेगा। ओके, सो इसको मिटा देते हैं बस, बाकी सब सही है। अच्छा ये भी रहने दो, इसका काम होगा। अभी देखो फोकस पे मैंने रखा, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, लाइट रेस पैरेलल, तो फोकस से पास होगा, है ना, ये एट एफ, ठीक है। पांचवा केस, फिफ्थ केस है ये, फिफ्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट को जब मैंने एफ पे रखा, एफ एट फोकस, एट एफ, तो क्या होगा, इसको भी मिटा दिया जाए, इसको रख के क्या फायदा। आई होप आपको सब क्लियर होते जा रहा है ना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ये देखिए ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे का मीट कर सकता है। यही चीज कनकेव मिरर में लिखाया था, नोट्स बोल के साइड में बॉक्स बना के लिख लो। सो पैरेलल लाइन नेवर मीट टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई कैसा होगा इमेज का प्रॉपर्टी, तो हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कहां बनेगा इमेज, तो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इमेज का, तीसरा यहां पर भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बाकी सारे केसेस से हमने कंक्लूड किया है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये भी देखो ना, लाइट रेस नीचे जा रहा है तो इन्वर्टेड ही बनना है, ऊपर तो नहीं जा रहा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इमेज प्रॉपर्टी बता दिया, बहुत आसान चीज है ये सब। ओके, सो 5 केसेस बता दिए, अब 6 केस में हम चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहां पर भी फोकस से ही पास कराना है, अगला वाला केस जो है, इस चीज को हम मिटा देता हूं, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट एट एफ नहीं, अब 6th केस है। 6th केस क्या है भाई, 6th केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ, एफ यानी फोकस, एंड ओ, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, तो कहां रखना है इसको, यहां पर। तो ध्यान देना, लाइट रेज इज पैरेलल, लाइट रे यहां पैरेलल हो गया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से दिखाई दे रहा है। अब यहां पैरेलल मतलब फोकस से जाना तय है, क्या किया जा सकता है इसका, फोकस से जाना तय है, ये पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास किया। अगला जो है वो अगले अगले को भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। मैं इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग पूरा लाइन खींचना, ठीक है। अब इसमें कहां इमेज बनेगा, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, पैरेलल हुआ, फोकस से पास किया, एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहां देखो, अच्छा इसको डॉटेड नहीं, इसको पूरा से करता हूं, क्योंकि वर्चुअल वाले को मैं डॉटेड से करूंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ,
तो ये कहां जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड। तो देखो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से गया तो यहां पर कहीं इमेज बनेगा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, सिक्स के इसको ऊपर लिखता हूं, सिक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ध्यान देना ये यहां बन रहा है इमेज। अब ये जरूरी नहीं है F2F के बीच में बन रहा है, ये 2F से पीछे भी बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। इमेज कहां बन रहा है इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, हम लिखते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, बस इतना लिखना काफी है कि ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। हम डिसाइड नहीं कर सकते, अभी लाइट रे को कोई मान लो आगे बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो ये 2F के पीछे भी बन सकता है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल में एमसीक्यू में आता है कि इज इट नेसेसरी, तो नेसेसरी नहीं है। सेकंड है, हम डॉटेड लाइन को पीछे ले गए तो इमेज कैसा बनेगा, और ये सीधा भी हो रहा है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल यानी कि इरेक्ट, रियल यानी कि इन्वर्टेड, वर्चुअल यानी कि इरेक्ट, जो असली दुनिया में नहीं वो वर्चुअल है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। दो पॉइंट्स हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा है एनलार्ज्ड, कैसा बन रहा है, तो बहुत बड़ा भी नहीं बन रहा, बहुत छोटा भी नहीं बन रहा, लेकिन बड़ा बन रहा है, तो दिस इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड या इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं आप लोग, मैग्नीफाइड। बताओ ये 6 केस क्लियर हुआ कि नहीं, जिसको नहीं हुआ उसने सुना नहीं, वो वापस सुने 2-3 बार, फिर भी नहीं होता तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, मेरा यही सजेशन है, तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने लेंस टॉपिक को कवर कर दिया है, क्या क्या कवर कर दिया है। अच्छा कनकेव वाला भी बचा है, तो कनकेव का एक काम करता हूं मैं, अभी बता देता हूं, चलो देखो पहला केस, आप लोग टॉपिक दे दीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मतलब लेंस, सॉरी मिरर मत लिखना, लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस लिखिए। मैं और लिख नहीं रहा, आपको बता दे रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, दिस इज द टॉपिक। सबसे पहला केस देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसमें दो केसेस है, जैसे वहां कन्वेक्स मिरर में हो रहा था, यहां कनकेव लेंस में हो रहा है। तो यह हो गया कनकेव लेंस, बहुत मोटा बना दिया मैं इस लेंस को, थोड़ा सा थिन करते हैं इसको। कहां बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर, ये है अपर्चर, ठीक है। यहां मैंने एफ रख दिया, यहां 2F, यहां एफ, यहां 2F। डिस्टेंस सही नहीं हो रहा मेरा, आप लोग सही से लेना, ठीक है। बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसका मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप सही से ना ले। तो सबसे पहला राइट रे फोकस से गया, मतलब पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गया, मैं इसे पहले ही बेंड कर दे रहा हूं। अच्छा रिफ्रैक्शन में जब वो कर रहा था ना, तो वो करते करते आदत हो गया, कोई भी मतलब सरफेस लेने के बाद जल्दी से जल्दी बेंड कर देना, इसलिए ऐसा हो रहा है। एकदम इसके इस पॉइंट पे करना है, हाँ अब ठीक हुआ, ठीक है। तो फोकस से पास हुआ। अगला जो है पैरेलल हुआ, फोकस से पास हुआ। दूसरा नीचे से करना है, मैंने बहुत नीचे कर दिया, अब बहुत नीचे करना नहीं है। लेंस और मिरर में ऑप्टिक्स में जितने भी रेस हम पढ़ रहे हैं वो पैरेक्शियल है, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू में पूछता है कि आप कौन सा रे पढ़ रहे हो या कौन से रे के लिए कर रहे हो, तो पैरेक्शियल, जरूरी नहीं है कि वो मार्जिनल हो, मार्जिनल मतलब बहुत दूर। ये सब याद है कि नहीं, ये सब चीजें सब बता चुका हूं। तो कहां बन रहा है इमेज, एट एफ, कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड भी बोलते हैं इसको, POINT, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड हाईली एट एफ, कहां बन रहा है, तो एट एफ, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। और बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कनकेव लेंस में हमने देखा था कि
मतलब कि वो एकदम एग्जैक्टली पास कर रहा है। क्या यहां एग्जैक्टली पास कर रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम उससे पास करा रहे हैं? तो यहां पर यही चीज गलती होता है मैक्सिमम केसेस में, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जल्दबाजी में कर बैठते हो। रिफ्रैक्शन यहां हो गया इधर, इसका इधर, लेकिन ये अपीयर टू मीट एट फोकस सेट एफ। तो ये वर्चुअल है, ठीक है, मतलब यहां एक जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। तो इसका प्रॉपर्टी कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैं पास करा देता तो ये तो रियल इन्वर्टेड हो जाता, तो इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमेज प्रॉपर्टी एग्जाम में आता है। एक मिनट, एक और गलती हो गया यहां पर, आप लोग पकड़ पाए? हम जानते थे, क्या जानते थे बताइए, कि जब रिफ्रैक्शन हो जाता है, होने के ने से पहले फोकस में मीट करता है, तो यहां पर होगा, है ना? तो यहां पर इमेज होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब सही होगा कि रिफ्रैक्शन होने से पहले ही फोकस से मीट कर गया और ये फिर पैरेलल हुआ, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो गया, तो एट एफ बनेगा वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। अब एक काम आपको क्या करना है, सेकंड केस आप लोग खुद से करोगे, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपको मैंने हिंट दे दिया कि पहला पैरेलल किया जाता है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, सेकंड केस इज योर टास्क, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि शायद आपके स्कूल में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड शुरू हो गया होगा, तो उसको भी स्टार्ट करना है, फिर एसिड बेस सॉल्ट को भी करना है केमिस्ट्री का। तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वाइटल है, बहुत मींस वेटेज कैरी करते हैं बोर्ड्स में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, अब जो है हम आते हैं लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, हमको लगा था वहीं तक कहानी खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का, लेकिन किस्मत कैसा है आप लोग का कि क्लास 10 में भी आपका न्यूमेरिकल पीछे नहीं छोड़ता, यहां पर भी होता है बहुत मैक्सिमम केसेस में। ऑप्टिक्स में तो कुछ ज्यादा ही है, और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मिक्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ कौन सा रहे, हाँ, किस टाइम पे, है ना? तो फिजिक्स की जगह आपको लग रहा होगा बायोलॉजी आप पढ़ रहे। तो चलिए उस वो चैप्टर जब पढ़ा बताऊंगा तो तभी आपको पता चल जाएगा। चलिए लेंस फॉर्मूला पे आते हैं। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस आप देखिए। तो यहाँ प्लस था, वो हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? मिरर, m फॉर मोर, m फॉर मिरर, तो मिरर फॉर्मूला में प्लस हो गया। लेंस, लेंस आया होगा लेस से, LESS से डिराइव हुआ, तो इसलिए हम लोग इसके बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। ऐसे करके आया, इसलिए मुझे ऐसे आप लोग जज कर सकते हो अगर आप भूल जाए या आप कंफ्यूज हो जाए। काफी जन कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जो हर कोई नहीं बता पाता आपको, या हर कोई नहीं जानता। स्कूल में शायद भी आपको बता दिया होगा। तो ये पहला वाला फॉर्मूला मिटा देता हूं, खामोखा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला, यही है आपका लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। क्लियर? अब देखो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो uv हो जाएगा, होगा कि नहीं? एलसीएम में दोनों वेरिएबल तो सेम नहीं है, u मतलब v गया तो u रह जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस, और यहां पर u गया तो v रह जाएगा, = 1/f। तो यहां से आप लोग फोकस का एक, फोकल लेंथ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ला सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला का बोर्ड में यूज मत करना, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, न्यूमेरिकल्स को फास्ट सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप जो मेन लेंस फॉर्मूला है उसी का यूज करना। तो UB/u - v, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। UB, सही से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, UV, u × v/u - v। क्लियर कि नहीं? ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अभी लेने नहीं बोल रहा मैं, अभी देखते जाइए एक एक करके। तो ये फोकल लेंथ, अभी 1/v को आप क्या लिख सकते हो? 1/f, यहां माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, +1/u।
आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो u इंटू एफ, एफ गया तो u रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, और u गया तो f रह जाएगा u प्लस एफ। तो अब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/b तो b हो जाएगा, तो uf ऊपर आ जाएगा, u इंटू एफ, ये इंटू का साइन है डॉट, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो पूरा इंटू, u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ v। v का फॉर्मूला है डायरेक्ट, ध्यान से सुनना, uf बाई यू प्लस एफ, uf बाई यू प्लस एफ। कैसे आया, तो एलसीएम करके, पहले 1/u जो माइनस में था उसको उधर लेके गया, प्लस में हो गया, फिर एलसीएम हुआ, उसके बाद रेसिप्रोकल हुआ, 3 स्टेप का है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक और हो गया, तो 2 डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा फॉर्मूला और मैं बता नहीं पाऊंगा, देयर इज नो स्पेस। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे कोई डरने का बात नहीं है, नहीं भी हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस पोर्शन, दिस फॉर्मूला यू शुड फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, दिस इज मेन फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। You should solve every numerical through this formula, 1/b minus 1/u equal to 1/f. Very vital formula, very important formula. At least 2 data is given to you. There are many type of questions from this formula. So this formula is not is important for the means for the point of view of board exam. It is also important for JEE advanced exams. Many more. Okay. So now we are going to see the third formula. So अभी मैंने क्या लिखा था, 1/v माइनस 1/u, है ना, यही लिखा था, बाय 1/f, मतलब इक्वल टू 1/f। तो इसी में अब मुझे 1/u का चाहिए, तो मैं 1/u को उधर लेके आता हूं, उधर लेके जाता हूं। सबसे अच्छा है, इसको मैं नेगेटिव में नहीं रखना चाहता, आसान होगा मेरा काम, ध्यान से देखना। 1/u को अगर उधर लेके गया तो 1/f इधर आ जाएगा, तो 1/f लेकिन माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फॉर्मूला चाहिए बस। अभी देखो इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो ये जाएगा v इंटू एफ, v गया तो f माइनस तो रह जाएगा, अब यहां से f गया, एलसीएम लेने पर f गया, मैं ये एलसीएम को इधर कर रहा हूं, ध्यान देना, तो f गया तो v रह जाएगा इक्वल टू 1/u। तो u को आप लोग क्या लिखोगे, vf बाई f माइनस v, f माइनस v। अब एक चीज ध्यान देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इतना आसान है कि आपको अलग से कुछ और निकालने की जरूरत नहीं, आपको अगर बस इमेज दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, तो आप आराम से ये फाइंड कर लोगे, आपको अलग से मैग्निफिकेशन ये वो निकालने की जरूरत ही नहीं। अभी ध्यान देना एक चीज, कि ये जो vf बाई एफ माइनस भी है, vf बाई एफ माइनस भी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर हुआ। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये साइन कन्वेंशन के साथ होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव लेते हो, तो अगर आप नेगेटिव लेते हो इसको साइन कन्वेंशन के साथ, तो सिनेरियो तब बदल जाएगा, तब कैसा होगा, vf बाई, तब हो जाएगा ये v माइनस एफ, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये जनरली माइनस के साथ अगर आप ले रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि ये आपका साइन बदल गया तो कहानी अलग हो जाएगी, ये जनरली मैग्नीट्यूड ही है और यही फॉर्मूला है। ये मैंने साइन कन्वेंशन के साथ लिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत जन फिर उसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं तो गलती हो जाता है, तो ये साइन के साथ होता है विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तब जाके आपका न्यूमेरिकल पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ बेसिक है, जनरल साइंस है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैग्निफिकेशन में, अगला टॉपिक दीजिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन जो भी देना है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, क्या होता है, v बाई यू। यहां v बाई यू क्यों लिखा, मिरर में तो माइनस v बाई यू लिखा था। पढ़ क्या रहे हो आप लोग, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्शन किसका पढ़ रहे हो, लेंस का पढ़ रहे हो। लेंस मैंने बता दिया, लेंस में अभी मैं क्या बता रहा हूं, लेंस का मैग्निफिकेशन बता रहा हूं। लेंस के मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव, तो v बाई यू रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब v बाई यू से आप डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, v का अगर आप वैल्यू रख दो, u का वैल्यू रख दो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ये काम आप लोग खुद करना डायरेक्ट फॉर्मूला का, ठीक है। सब तो मैंने बता दिया v और u का, तो ये आप लोग कर ही दोगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू इन द केस ऑफ लेंस, और मिरर के केस में माइनस v बाई यू। कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मिरर का जो भी चीज आपने पढ़ा वो सब अपोजिट होगा लेंस में, मैक्सिमम
जो सेम है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जो मिरर के लिए है वो लेंस के लिए है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या किया जाए? अब कुछ रह गया मैग्निफिकेशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वही है, साइन कन्वेंशन वही है। क्या वही है? अगर ऑब्जेक्ट यहां हुआ तो देखो, यहां से यहां तो ये पॉजिटिव, देखो एक मिनट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टेल साइड इज नेगेटिव, एरो वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कोई यहां पर दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये साइन कन्वेंशन है, बहुत ही आसान है। नीचे क्या है? नीचे है नेगेटिव, ऊपर है पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? एरो के केस में पॉजिटिव होता है, एरो के केस में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है ना, नीचे नेगेटिव हो रहा है ऊपर पॉजिटिव हो रहा है। साइन कन्वेंशन क्लियर कि नहीं? बहुत आसान चीजें है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स। अच्छा, मैग्निफिकेशन ये जो v बाई यू है, इसका कोई यूनिट है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैग्निफिकेशन v बाई यू जो है उसका यूनिट क्यों नहीं है? एज बिकॉज इट इज अ रेशियो, रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता, ये मैं कई बार लेक्चर्स में बता चुका हूं। क्लियर? क्लियर ना? हाँ ठीक है, चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं। अब हम एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट अस सी आपको कितना समझ में आया। कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को कंफर्म कर लेता हूं कि सही है कि नहीं। खामों का गलत क्वेश्चन देके तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पर फोकल लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस दिया जाता है 90 सेंटीमीटर में, आपका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन को यहां दे रहा हूं, 90 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है? देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पता ही चल रहा है, पता ही चल रहा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दो बार मैंने लिख दिया क्लैरिटी के लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, और क्या दिया है? फोकल लेंथ, एफ इज फॉर फोकल लेंथ, ये आपको पता ही होगा 60 सेंटीमीटर। और ये जो 90 मीटर क्यों दिया हूं मैं? सेंटीमीटर, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है। और u क्या है? माइनस ऑफ 90, माइनस 90 मैंने साइन के साथ आपको दे दिया जिससे क्लैरिटी मिले। साइन कन्वेंशन के साथ ही लिख लीजिए गिवन को। तो गिवन मैंने लिख दिया, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं मुझे बताओ। गिवन लिख दिया तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताओ। कैन यू सॉल्व? तो अब आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है, तो 1/v, 1/v क्या है? दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही लेंस फॉर्मूला है कि नहीं मुझे बताओ। तो 1/v मुझे चाहिए, मतलब v चाहिए। अच्छा, इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, मैं बता रहा हूं। v चाहिए क्वेश्चन में, v चाहिए, और मैंने बताया नहीं आप लोग को और दे दिया, मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन, उसके बाद इमेज का प्रॉपर्टी बताना है, आईपी, आईपी लिख दे रहा हूं, इमेज प्रॉपर्टी बताना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को करिए, देखिए आराम से समझिए। फोकल लेंथ दिया हुआ है पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -90, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं कर दे रहा हूं जिनसे नहीं बना। तो 1 बाई फोकल लेंथ प्लस 1 बाई यू हुआ होगा कि नहीं बताओ, ठीक है। अब ये जो गिवन डेटा है मैं इसको मिटा रहा हूं करने के लिए, स्पेस मिल जाए थोड़ा मुझे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आई होप डेटा को लिख लिए होंगे, मैं फिर भी बता देता हूं अगर आप लोग कंफ्यूज हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -90 साइन के साथ, फोकल लेंथ जो कि f है स्मॉल f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए 1/v, 1/v तो आपको पता नहीं, अब आप डेटा रखते जाएंगे। फोकल लेंथ क्या है? 1/60 प्लस 1/-90, यही u है। अब आपको क्या करना है?
ठीक है। अब एलसीएम लेना है, 32 जा 33 जा, 2 3 जा कितना होता है 5 6, 6 इंटू 30 180, 16 टू 3 होता है 180, माइनस प्लस इंटू माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1/v, तो v कितना हो जाएगा 180, 3 प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 ही हुआ पॉजिटिव में, तो 180 हो गया। अगर 180 भी हो गया तो ये तो निकल गया 180। अब मैग्निफिकेशन आराम से निकाल लोगे, क्या होगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू, मैं फॉर्मूला और नहीं लिख रहा, आपको याद हो जाना चाहिए। 180 बाई u कितना है, माइनस में साइन देना, u कितना है, u कितना है, ये देखिए -90, तो माइनस ऑफ 90 मतलब एकदम साइन कन्वेंशन के साथ, तो मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा -2, ये कट जाएगा तो 2, और ये माइनस में होना चाहिए, तभी जाके माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, -2। मैग्निफिकेशन अगर 2 हुआ तो कैसा होता है, 2 होता है तो हम जज कर पाते हैं कैसा होगा, मैग्निफाइड, बड़ा होगा, 1 से ज्यादा मतलब मैग्निफाइड। माइनस से क्या जज करते हैं, रियल और इन्वर्टेड, ये हो गया इमेज प्रॉपर्टी, याद है कि नहीं, मिरर में जैसे कर रहे थे, तो माइनस हुआ तो रियल इन्वर्टेड, प्लस होता तो वर्चुअल इरेक्ट, और 1 से बड़ा 2 है तो मैग्निफाइड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हम तब मिलेंगे इसके साथ, कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, मुझे जहां तक याद है और भी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा, तो कुछ टॉपिक्स देखेंगे, अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रखने दूंगा, और अगर होता भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यू करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।